नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे CUET UG 2023 की कॉमन काउंसलिंग के बारे में। ये कब से होगी कॉमन काउंसलिंग, इसके बारे में जो UGC के चेयरमैन हैं M जगदीश जी, उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि ये जो पॉलिसी है कॉमन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं CUET का एग्ज़ाम तो कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए होता है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन काउंसलिंग उसके लिए अलग अलग करानी पड़ती है। तो लेकिन अब इसके जो प्रावधान आने जा रहा है कॉमन काउंसलिंग का, तो ये कब से लागू हो सकती है, ये कब से होगी, इस पर जो संभावनाएं व्यक्त की हैं M जगदीश जी ने, UGC के जो चीफ हैं उनके द्वारा। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है UGC इंडिया यानी चेयरमैन की तरफ से, यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मूव टू नेक्स्ट लेवल, स्टूडेंट नीड नॉट रजिस्टर फॉर इंडिविजुअल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, देयर विल बी ए कॉमन काउंसलिंग फॉर द एडमिशन to all central universities for the next year via new IT system। तो यानी इन्होंने अगले साल के लिए जो प्रावधान को बताया, इसी को इन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगले साल से कॉमन काउंसलिंग होगी, और इसके बारे में जो यहाँ पर डिटेल दी गई, और उसमें चेयरमैन जो है UGC चीफ M जगदीश कुमार जी ने जो बयान दिया, उसमें आप देख सकते हैं ये एक जो है अपडेट है, बड़ी अपडेट है और बहुत अच्छी अपडेट है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नई दिल्ली से जो ये रिपोर्टिंग है, इसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी जो है CUET UG के बाद अब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए में एक और नए प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है। 2023 में देश के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत 250 हायर एजुकेशनल संस्थानों ने ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए दाखिले के लिए CUET स्कोर में हो रहे हैं। वहीं अगले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET स्कोर के आधार पर कॉमन काउंसलिंग का नियम भी लागू हो सकता है। यानी ये कहने का इनका मतलब है कि 2024 का जो CUET आएगा, यानी जो CUET की जो फॉर्म आएगा 2024 का, उसमें कॉमन एंट्रेंस के बाद एक काउंसलिंग जो होती है वो इंडिविजुअल ना होकर वो आपकी कॉमन होगी, यानी एक साथ करा दी जाएगी। जैसे नीट में ऑल इंडिया कोटा या बाकी जगहों पर होती है कि एक सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही काउंसलिंग में आ जाएं, अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करने जाना ना पड़े। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई कि UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने NBT से खास बातचीत में करते हुए कहा कि CUET के देश का बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम हो चुका है। हायर एजुकेशन में नामांकन को देखें तो करीब 70% छात्र ग्रेजुएशन स्तर पर BA BCom और BSc कोर्सेज़ के में पढ़ते हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं आप देख सकते हैं इसमें कि 70% ज़्यादा लोग जो हैं BA करते हैं, BSc करते हैं और BCom करते हैं। जिस तरह NIT और IT के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है, उसी तरह से CUET स्कोर के आधार पर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के कॉमन काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ये जो होगी ये अगले साल से होगी, फ़िलहाल इस साल नहीं होगी। इस साल आपको इंडिविजुअल ही कराना होगा। आवेदन ना करना पड़े, दूसरे संस्थान अपने अपने स्तर से काउंसलिंग करेंगे। इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर भी बनाना होगा और CUET में के 2 साल के डेटा के आधार पर टेस्ट रन भी करेंगे, और जब पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो कॉमन काउंसलिंग को लॉन्च कर देंगे। यानी अभी इस साल टेस्टिंग होगी, और अगर ट्राई ब्रेकिंग की पॉलिसी भी इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि ट्राई ब्रेकिंग में क्या होता है कि 12वें नंबर जैसे 2 लोगों के एक जैसे नंबर आ जाते हैं, तब उनके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के जो है मार्क्स के आधार पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी अलग होती है। कोई मान लीजिए फ़िज़िक्स में मान लीजिए BSc करना है तो उसे फ़िज़िक्स के नंबर को प्रायोरिटी देता है, कोई मैथ्स के नंबर्स को प्रायोरिटी देता है इंटरमीडिएट में, तो वो उसी आधार पर कोई बायोलॉजी के नंबर्स को प्रायोरिटी देता है। तो ये जो होगा उस पर भी रूल आएगा और उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि अगले साल से लागू होगा, और ये एक जो है आप सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय